प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th मैथ रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 14 को हल करेंगे। Let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2। एक रिलेशन हमें दिया है बेटा, R is equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2। L1 is parallel L2 so that R is an equivalence relation। तो इसको हमें बेटा ये जो रिलेशन दिया है, ये रिलेशन को हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हमें प्रूव करना होता है। तो जो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो इस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, देखिए इसमें से हम क्या करते हैं कि सेट के कोई लेंगे, उस सेट के अंदर एक मान लीजिए कि L1 है, एक लाइन है L1, यह क्या है, बिलोंग करता है सेट से ए से। अब कोई भी लाइन हो, इसका नाम अगर L1 है तो ये लाइन खुद से पैरेलल होता है, हो सकता है। इसका मतलब कि L1 जो होगा ये बिलोंग करेगा R से। L1 बिलोंग करेगा R से। इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, मींस L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। So this is reflexive। कोई भी लाइन है वो लाइन खुद में पैरेलल हो सकती है। जब खुद में हो सकती है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक लिए हमने दो लाइन लिया, L1 L2, ये दोनों लाइन सेट में है। अब सेट के अंदर जब ये दोनों हैं तो नाउ L1 L2 यदि ये बिलोंग करेगा R से, दिस मीन्स L1 इज पैरेलल टू L2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, L2 पैरेलल टू L1 मीन्स L2 L1 belongs to R। So this relation is सिमेट्रिक। देखो
ये है L1 L1 और ये है L2। तो L1 L2 के पैरेलल है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव L1 L2 L3 belongs to A. Now L1 L2 belongs to R. Impulse L1 is parallel to L2. L2 L3 belongs to R. Impulse L2 parallel to L3. अब बेटा ये देखिए L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल किसके है? L3। तो जब L1 L2 की पैरेलल है और L2 L3 की पैरेलल है, तो L1 जो होगा L3 के पैरेलल हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 L1 parallel L2 and L2 parallel L3, impulse L1 parallel L3. This means L1 L3 belong कर रहा है to R. So relation is transitive. Since relation is reflexive, symmetric and transitive, so this is equivalence relation. Equivalence relation. आगे देखिए, इसमें और भी है। So that R is an equivalence relation, find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. Set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. अब आप लिखेंगे the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4 is y is equal to 2x plus c. Here
या यहाँ रहने दीजिए सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब बेटा ये है कि द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज y इज इक्वल टू 2x प्लस c बिलोंग्स टू आर। सी की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर आप सी की जगह पर लिख सकते हैं।